नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी जी से श्राद्धों के बारे में। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और श्राद्ध पक्ष के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? राधे राधे। राधे राधे। श्रीमान योगेश खत्री जी, हम टीटीआई न्यूज के माध्यम से सभी लोगों के लिए पितरपक्ष पर यह कहना चाहते हैं कि अग्नि पुराण के अनुसार जी पितृलोक में बैठे हुए पितृश्वर हमेशा यह मनाते हैं कि हमारा वंश सदा फले और फूले, हमारी संतान हमारा भाग हमको प्रदान करती रहे। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है पूर्णिमा तिथि से और अमावस्या पर्यंत यह श्राद्ध पक्ष जी। चलता है। इसको पितृपक्ष कहते हैं। यानी कि कल से ही श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, अगर हम आपकी जी बात को माने तो। वैसे आज से भी मान रहे हैं? मान ली जी, पूर्णिमा तिथि आज सूर्योदय व्यापनी है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। वो आपने कहा कि पूर्णिमा से ही, मतलब पूर्णिमा का थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि पूर्णिमा से श्राद्ध कैसे और आज से कैसे, कौन मना? पूर्णिमा पूर्णिमा तिथि ऐसा है, श्राद्ध में मध्याह्न व्यापनी तिथि ली जाती है। जी मध्याह्न मतलब 12:30 बजे के ओर पार, उसमें भी एक कुतुब काल होता है। उसमें मध्याह्न के समय में, कुतुब समय में ये श्राद्ध का विशेष महत्व होता है। जी तो पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ करके इस पूर्णिमा को प्रौष्ठपदी पूर्णिमा कहा जाता है, जो पितरपक्ष से एक दिन पहले होती है। जी। तो श्राद्ध में तिथि की प्रधानता मानी गई और मध्याह्न जो व्यापनी तिथि की, जो हो चुकी है पूर्णिमा। मध्याह्न व्यापनी। जी, तो आज तो पूर्णिमा तिथि निकल चुकी। 11 बजे से कम ही है, हाँ, क्योंकि 10:52 पर निकल चुकी। मन पर निकल गई। जी तो आज प्रतिपदा के श्राद्ध भी होंगे पूरे देश भर में, आस्थावान लोगों के द्वारा किए जाएंगे। जी वो जब यह पितरपक्ष आने वाला होता है जी तो पितृश्वरों को बहुत तेज भूख लगती है, जहाँ पितृलोक में बैठे हुए होते हैं। जी तो इनको धर्मराज के निर्देश से ये सभी पितृश्वर इस पक्ष भर पृथ्वी पर अपने अपने घरों में आते हैं जी और अपनी संतान के द्वारा दिया गया पुत्र आदि जो संतान है, जो घर में मुखिया का ही विशेष कर्तव्य होता है कि पूरे परिवार को संगठित करके एक साथ लेकर के और श्राद्ध कर्मों में तत्पर हो जाए। तो अपने अपने घर ये पितृश्वर आते हैं। तो पूरे पक्ष भर, पितृपक्ष भर तेल तर्पण यो कुशा आदि के द्वारा तर्पण किया जाता है इनके नाम पर, पूर्वजों के नाम पर, पिता आदि। और जो मृत तिथि है इनकी, जैसे पंचमी सप्तमी अर्थात जिस तिथि में प्राणांत हुआ है उस जी तिथि में श्राद्ध करने का विधान है। मतलब तर्पण प्रतिदिन किया जाएगा पितरपक्ष पर पितृश्वरों के नाम पर, और मृत तिथि में श्राद्ध किया जाता है। जी तो श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं, अपने अपने घरों में आकर के तर्पण आदि मिलता है, श्राद्ध मिलता है, और अपनी संतान से प्रसन्न होते हुए अमावस्या तिथि को वापस फिर अपने लोक को चले जाते हैं। जी इसलिए धर्म ग्रंथों में यह बतलाया गया है कि जब ये पितर पक्ष आए तो बड़ी उम्मीद लेकर के पितर लोग अपने घर आते हैं और संतान के द्वारा दिया गया जो श्राद्धान्न है, तिल तर्पण आदि है, उसको ग्रहण करके आशीर्वाद देते हुए पुनः अपने लोक को जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नास्तिकतावश या वैसे श्राद्ध नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं उनको करना चाहिए, जी क्योंकि श्राद्ध करने से बहुत से लाभ हैं। पितर जब तृप्त होते हैं तो आकस्मिक दुर्घटनाओं से अपनी संतान की, मतलब पुत्र पौत्र आदि की सुरक्षा भी करते हैं। जी इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से साल में हम 2 बार ही तो इनका श्राद्ध आदि करते हैं। एक पितर पक्ष में, इस समय महालय पक्ष बोलते हैं इसको, महालय पक्ष। जी और दूसरा पक्ष होता है जब मृत तिथि छया, जिस महीना में, जैसे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ आदि जिस महीना में प्राण अंत हुआ है उस समय भी श्राद्ध किया जाता है उस तिथि में। जी तो श्राद्ध में तिथि की प्रधानता होती है
और ये तिथि मध्याह्न व्यापिनी तिथि होनी चाहिए। जी भगवान श्री राम ने भी श्राद्ध किया था, अपने पिता महाराज दशरथ का उल्लेख मिलता है। जी जब वनवास में थे, पितरपक्ष आ गया, तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को निमंत्रण देने के लिए एक दिन पहले गए। श्राद्ध का नियम है एक दिन पहले निमंत्रण दे देना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले जो हैं उनको समय पर आ सके। एक दिन पहले निमंत्रण दिया जी जाता है। जी और जब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि सभी आए, दोनों भैया और सीता जी बना रहे थे, सब तैयारी कर रहे थे श्राद्ध की। जी और जब ब्राह्मण लोग बैठे, ऋषि मुनि बैठे भोजन के लिए, तो जी सीता जी अंदर पर्ण कुटीर में भीतर चली गई। जी दोनों भाइयों ने उनको भोजन कराए, और भोजन के बाद में दान द्रव्य दक्षिणा दिया, आशीर्वाद ग्रहण किया। जी जब ये ऋषि मुनि चले गए भोजन करके श्राद्ध के दिन, महाराज दशरथ जी का श्राद्ध था, तो जी जब चले गए तो भगवान श्री राम ने कहा, हे सीते, आज तो महाराज दशरथ जी में बहुत आस्था रखती थी, बहुत सम्मान करती, लेकिन आज जब भोजन कराने का समय ब्राह्मण ऋषि मुनियों को आया श्राद्ध काल में, तो आप अंदर पर्ण कुटीर में क्यों चली गई? हम्म तो सीता जी ने यही कहा, हे भगवान श्री राम, हम्म, मैं महाराज में बहुत आस्था रखती थी, और जितने भी लोग ब्राह्मण लोग भोजन करने को बैठे थे, सबों में मुझको महाराज दशरथ जी के दर्शन हो रहे थे। अर्थात ब्राह्मण नहीं है, अर्थात स्वयं महाराज ही पधारे हैं जिनका श्राद्ध। जी तो वे मुझको राजसी वेशभूषा में ठाट बाट से जब देखते थे अयोध्यापुरी में, बड़े खुश होते थे। हम्म महाराज की, सीते तुम बेटी कितनी अच्छी लग रही हो। लेकिन आज मैं एक वनवासिनी सीता के रूप में यहाँ पर्ण कुटीर में रह रही हूँ, तो मुझको इस वेश में देख करके कि ये वनवासिनी सीता है, कैसे बलकल वस्त्रों को धारण किए हुए है, तो महाराज को कितना कष्ट होता। इसलिए मैं अंदर पर्ण कुटीर में आ गई थी, बस यही कारण है अंदर आने का। तो यह जी बात तो निश्चित है कि जिनका श्राद्ध किया जाता है, होता है, उस तिथि में वो अपने घर आते हैं, और जो भी श्राद्ध अन्न होता है उसको ग्रहण करके आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। जी तो यह भगवान श्री राम का उपाख्यान हुआ। युधिष्ठिर जी ने अपने पिता अ, पांडु का श्राद्ध किया, भैयाओं को साथ में लेकर के गया, श्राद्ध का भी उल्लेख आता है, और जाकर के उन्होंने महाराज पांडु का श्राद्ध किया। तो फल्गु नदी से और अन्य जो स्थल हैं गया जी में, वहां से देखा कि स्वयं महाराज पांडु का हाथ निकल के जल से बाहर आया और पिंड ग्रहण किया। जी तो पूछने लगे वहां के आचार्य लोग, आप पहचान नहीं है हाथ किनका है? बोले, हमारे पिताजी का हाथ है, हम पहचानते हैं, वो पिंड हमसे ले रहे हैं। और राजा कर्ण का उपाख्यान तो जुड़ा ही हुआ है, श्राद्ध पक्ष से राजा कर्ण ने भी कर्ण श्राद्ध किया था। जी जब सोना दान करते थे राजा कर्ण, जब मर के जी पहुंच गए स्वर्ग में, तो सोने के महल, सोने के मंदिर, जी और सब कुछ सोना ही सोना उनको मिला। भोजन आया तो सब कुछ भी सोने के पात्रों में आया, लेकिन स्वर्ण नहीं आया, अन्नदान नहीं किया था, सोने की रोटी, सोने की पूड़ी। तो उन्होंने कहा कि ये सोना तो भोजन नहीं किया था धर्मराज से। तो बोले, जैसा करोगे मृत्यु लोक में वैसा ही तो भरोगे। तो जी उस समय उन्होंने धर्मराज से याचना की, और कहा, मुझको आप इस 16 दिन के लिए पितृपक्ष भर मृत्यु लोक में भेज दीजिए। अब मैं अन्न दान करूंगा, ये सब वस्तु करूंगा जो यहाँ प्राप्त हो सके। ये कर्म भूमि है, यहाँ पर जो मनुष्य जैसा करता है वैसा ही उसको आगे प्राप्त होता है। तो कर्ण आगत, राजा कर्ण आए वापस स्वर्ग से पृथ्वी पर, तो इनका नाम पड़ गया कर्णागत, कनागत, कन्यागत, ये नाम इस पक्ष के पड़ गए। जी तो कर्ण ने खूब 16 दिन तक खूब दान धर्म किए, श्राद्ध किए, खूब ब्राह्मण भोजन कराए, दान भंडारे लगाए, और यहाँ जब करके गए तो उनको स्वर्ग में सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ये अनिवार्य है कि इस पितृपक्षवर अपने पितरों के नाम पर कुछ अवश्य करे, और नियम पूर्वक रहे। अध्वानम, जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन यात्रा नहीं करे, उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, और जो भी पाक बनाए जाए घर में श्राद्धान्य के विषय में, वो त्वरित, त्वरा माने जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ के देख के, आटा है, दाल है, उड़द की दाल है, इमरती हैं, या और जो भी वस्तु ऐसी हैं श्राद्ध से संबंधित, बहुत सोच समझ के देखभाल के बनानी चाहिए। त्वरा ना, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और
उनका श्राद्ध करना चाहिए, जिससे श्राद्ध, जो व्यक्ति गरीब हैं, अशक्त हैं, लेकिन श्रद्धा है उनमें पितरों के नाम पर, तो वो व्यक्ति भी धर्म सिंधुकार लिखती हैं कि तृणानि वा गवे दद्यात्, जिनके पास पैसा नहीं है, अशक्त हैं और श्राद्ध करना चाहते हैं, तो वे श्राद्ध के दिन, जिस दिन माता पिता आदि बड़ों का श्राद्ध है, उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि गाय के लिए चारा दे दें, उससे भी श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा धर्म सिंधुकार लिख रहे हैं। जी और श्रीमान योगेश खत्री जी, जी श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि देव कार्य में 2, पितृ कार्य में 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए। 1 अथवा 3 ब्राह्मणों का श्राद्ध में उल्लेख है। देवे द्वे पितृ कार्ये 3 एकैकमुभयत्र च जी भोजयेषु समृद्धोपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम। श्राद्ध में 1 अथवा 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और ग्रास निकाले, जैसे गैया का ग्रास, कौआ का, पंचग्रास निकालने चाहिए और उस श्राद्ध करे और पितृश्वरों में आस्था रखे, जिससे जब पितृश्वर तृप्त होकर के जाते हैं तो अपनी कृपा रूपी अमृत की वर्षा से अपने पुत्र आदि परिवार की सुरक्षा रखती हैं। इसलिए प्रत्येक आशावान व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ऐसी परिस्थिति, जैसे कोरोना काल भी चल रहा है, तो विशेष रूप से दान धर्म पुण्य में तत्पर रहें और अपने घर में ही रहते हुए शासन प्रशासन के नियमों को मानते हुए पितृश्वरों के श्राद्ध कार्य में तत्पर रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभी तक हमारे साथ रहे पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी जी, जिन्होंने श्राद्ध पक्ष पर प्रकाश डाला।